जब हम गोवा के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? वही धूप, समंदर, पार्टियां और बिल्कुल बेफिक्र माहौल, है ना? लेकिन सोचिए जरा, इस सारी चकाचौंध से बहुत दूर घने जंगलों के अंदर एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा पत्थर का मंदिर जो सदियों से हर थपेड़े को झेलता हुआ आज भी खड़ा है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये हुआ कैसे? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि उसके जिंदा बच जाने की एक अविश्वसनीय पहेली को सुलझाने का सफर है। तो चलिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर। तो सबसे पहले मिलते हैं गोवा के सबसे पुराने मंदिर से, तांबड़ी सुरला के महादेव मंदिर से। जी हाँ, ये है वो ऐतिहासिक धरोहर। 12वीं सदी में बनाया गया भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है वो पत्थर जिससे ये बना है, बेसाल्ट। पता है, ये पत्थर गोवा में मिलता ही नहीं। और यही बात इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। ये मंदिर भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों के बीचों बीच छिपा है। इसका ये अकेलापन, दुनिया से कटा होना ही इसके बच जाने की कहानी का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। तो आप चलते हैं इसके बनने की कहानी की तरफ। थोड़ा समय में पीछे जाते हैं और जानते हैं कि इस शानदार चीज को आखिर बनाया किसने और कैसे। इस भव्य मंदिर को बनवाया था कदंब राजवंश ने। उन्होंने लगभग 300 सालों तक गोवा पर राज किया। वो कला और धर्म को बहुत मानते थे और उनके रिश्ते देवगिरी के ताकतवर यादव वंश से थे। और उसी वास्तुकला की झलक हमें इस मंदिर में साफ साफ दिखती है। इसे बनाना किसी इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं था। जरा सोच कर देखिए, कारीगरों ने दूर दक्कन के पठार से बड़े बड़े बेसाल्ट पत्थर निकाले, उन्हें मुश्किल पहाड़ों से होते हुए गोवा तक लाए और फिर बिना किसी सीमेंट या मसाले के सिर्फ इंटरलॉकिंग टेक्निक से एक दूसरे में फंसाकर खड़ा कर दिया। इस अनोखी स्टाइल को हिमदमपंती आर्किटेक्चर कहते हैं। इसमें पत्थरों को इतनी सफाई से काटा जाता है कि वो एक दूसरे में एकदम फिट हो जाते हैं और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से सदियों तक टिके रहते हैं। ये उस जमाने के कारीगरों के हुनर का एक जबरदस्त सबूत है। और सिर्फ बनावट ही नहीं, इसका डिजाइन भी बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। मंदिर का मुंह पूरब की तरफ है। क्यों? ताकि हर सुबह सूरज की सबसे पहली किरणें सीधे गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग पर पड़ें। ये एक तरह का आध्यात्मिक कनेक्शन है। मंदिर के अंदर मंडप के छत पर 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये पवित्रता और इस ब्रह्मांड के फैलाव का प्रतीक है। एक बहुत गहरा मतलब छिपा है इसमें। अच्छा, ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं था, बल्कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। एक खंबे के नीचे कदंब साम्राज्य का राज चिन्ह बना है, एक हाथी जो एक घोड़े को कुचल रहा है। यहाँ हाथी कदंबों की ताकत का प्रतीक था और घोड़ा उनके दुश्मनों का। मतलब पत्थर पर लिखा एक पावरफुल मैसेज। तो अब हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। जब गोवा में इतने सारे मंदिर तोड़ दिए गए तो आखिर ये अकेला मंदिर कैसे बच गया? इसने उन ताकतों का सामना कैसे किया जिन्होंने बाकी सब कुछ खत्म कर दिया? अगर हम टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि इस मंदिर ने क्या क्या नहीं झेला। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के हमले हुए। फिर 16वीं सदी में पुर्तगालियों का वो विनाशकारी दौर आया जिसमें गोवा के लगभग सभी तटीय मंदिर नष्ट कर दिए गए। लेकिन इन सब के बीच ये मंदिर टिका रहा। और यहीं पे इस पूरी कहानी का राज खुलता है। इसका बचाव वही चीज बनी जो इसे बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल थी, इसका अकेलापन। जिस घने और मुश्किल जंगल ने इसे दुनिया से अलग रखा, उसी जंगल ने इसे हमलावरों की बुरी नजर से भी बचाए रखा। तो जब समंदर के किनारे मंदिर एक एक करके तोड़े जा रहे थे, तब पश्चिमी घाट का ये मूक प्रहरी यानी साइलेंट सेंटिनल इतिहास के सारे उतार चढ़ाव को चुपचाप देखता रहा और सुरक्षित रहा। यह किस्मत और भूगोल का एक कमाल का मेल था जिसने इसे बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब ये देखते हैं कि ये महान सर्वाइवर सिर्फ एक खंडहर नहीं है, बल्कि आज भी गोवा की आत्मा का एक जिंदा हिस्सा है। आज इस मंदिर की एक तरफ से डबल आइडेंटिटी है। एक तरफ तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की प्रोटेक्टेड साइट है और दूसरी तरफ ये एक एक्टिव मंदिर है जहां आज भी हर दिन पुजारी भगवान शिव की पूजा और आरती करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पवित्र शिवलिंग स्थापित है। मुख्य हॉल में आपको नंदी की एक मूर्ति मिलेगी जिसका सर नहीं है। और एक लोकल कहानी भी है जो इस जगह को और रहस्यमयी बनाती है।
कहते हैं कि मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा किंग कोबरा हमेशा रहता है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है महाशिवरात्रि। उस रात ये शांत जंगल एकदम जाग उठता है। हजारों भक्त यहाँ रात भर पूजा और जश्न के लिए इकट्ठा होते हैं। आसपास के गांवों के लोग आते हैं और ये जगह एक जिंदा आध्यात्मिक केंद्र बन जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा 800 से भी ज्यादा सालों से बिना रुके चली आ रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये मंदिर आज भी कितना जीवंत है। तो आखिर में ये मंदिर आज भी इतना खास क्यों है? पहली बात, ये गोवा की भीड़भाड़ से दूर एक सुकून और शांति का अनुभव देता है। दूसरी बात, ये हमें गोवा की उस पहचान से जोड़ता है जो पुर्तगालियों के आने से भी पहले की है। और हाँ, एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए पास के झरने तक का ट्रैक इसे और भी रोमांचक बना देता है। तांबड़ी सुरला की यह कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे दुनिया में न जाने ऐसी और कितनी छिपी हुई कहानियां हैं, कितने ही मूक प्रेरी हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बस हमें रोज के रास्तों से जरा हटकर देखने की जरूरत है।